अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं आमिर सईद अब्बासी और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। आज 19 अप्रैल है और दिन है जुमे का। आज रावलपिंडी की अडयाला जेल में जहां पर इमरान खान और बुशरा बीबी को कैद कर रखा है, वहां पर जो अदालत कायम की गई, एहतसाब अदालत जो ट्रायल कर रही है नैब के उस रेफरेंस की जो इमरान खान और बुशरा बीबी के खिलाफ बनाया गया है। और ये कहा गया है कि अलकादिर ट्रस्ट और 190 मिलियन पाउंड का ये रेफरेंस बनाया गया था और अब उसमें बहुत तेज़ी से ट्रायल हो रहा है। लेकिन आज पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और इमरान खान को एक बड़ी कामयाबी मिली, उनके उस बयानिए को भी, कि ये जो ट्रायल है ये फेयर ट्रायल नहीं हो रहा। और साथ में जो ओपन ट्रायल अदालत और आला अदालतें भी कह चुकी हैं, इस्लामाबाद हाई कोर्ट कह चुकी है, उसके मुताबिक नहीं है। जिसके बाद मजबूर हुए एहतसाब अदालत के जज कि उन्होंने न सिर्फ वो 11-11 फुट की जो रुकावटें और जो वहाँ पर सेल्स बनाए गए थे अदालत के अंदर, और जो पूरा वो कमरा अदालत है तकरीबन 60 से 70 फुट का हॉल है, उसके अंदर 4 मुख्तलिफ जो सेगमेंट्स बनाए गए थे, अदालत ने उन्हें गिराने का हुक्म दे दिया है उन दीवारों को। और इसके साथ साथ जो मेडिकल चेकअप बहुत अरसे से डिमांड किया जा रहा था पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और इमरान खान की तरफ से कि बुशरा बीबी को जहर दिया गया या उनको कोई ऐसी चीज़ दी गई जिससे उनको बहुत ज़्यादा तकलीफ है, बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम है उनके स्टमक में, उसकी भी मेडिकल चेकअप कराने का अदालत ने हुक्म दे दिया है। लिहाजा ये कामयाबी मिली है तहरीक इंसाफ को। और जो तहरीक इंसाफ का बयानिया है कि बुशरा बीबी की जान को ख़तरा है, उसके लिए अब उनका प्राइवेट जो शिफा हॉस्पिटल है उससे उनका मेडिकल चेकअप कराने का हुक्म दे दिया गया। और इसके साथ साथ इसकी जो सुपरविजन है वो करेंगे शौकत खानम हॉस्पिटल के डॉक्टर आसिम यूसुफ। और इनके हवाले से अदालत ने ऑर्डर में भी लिख दिया है, सुप्रीडेंट जेल को यह हुक्म दिया है कि वो 2 दिन के अंदर अंदर बुशरा बीबी और इमरान खान की दोनों का तफसीली मेडिकल चेकअप करवाएं, ताकि उनकी सेहत के हवाले से ताज़ा तरीन रिपोर्ट्स जो हैं वो सामने आ सकें और उन इल्ज़ामात की भी छानबीन हो सके कि क्या वाकई में बुशरा बीबी को कोई इस तरह का जहर दिया गया है, नहीं दिया गया। लेकिन इस दौरान एक और नई जो है वो वारदात कर दी गई। वो क्या है? वो ये है कि सहाफ़ियों को आज दाखिले से रोक दिया गया। ओपन ट्रायल की जो अदालत का हुक्म है उसकी भी नफ़ी की जा रही है। और इसकी वजह क्या है? बुनियादी तौर के ऊपर आज किन किन सहाफ़ियों को जाने की इजाज़त दी गई, मैं आपको बताता हूँ। सबसे पहले तो आज 10 सहाफ़ियों ने जाने की कोशिश की, लेकिन सिर्फ पहले 3 सहाफ़ियों को जाने की इजाज़त दी गई और फिर मज़ीद 2 को जाने की इजाज़त दी गई। सबसे पहले जियो के शबीर डार साहब हैं, उनको जाने की इजाज़त दी गई। समा टीवी से यासर हकीम मुगल साहब हैं, उनको जाने की इजाज़त दी गई। और ARY से फ़र्रुख एजाज साहब हैं, उनको जाने की इजाज़त दी गई। और दीगर तमाम जो रेगुलर कोर्ट रिपोर्टर्स हैं, जिसमें साकिब बशीर साहब हैं, उस्मान मुगल साहब हैं और दीगर भी जो दोस्त हैं जो रेगुलर कवर करते हैं, उन सब का आज दाखिला बंद कर दिया गया। जेल हुकाम की तरफ से कहा गया कि आज आपका लिस्ट में नाम नहीं है। अब इस हवाले से क्योंकि बारहा ये बात होती रही कि क्योंकि सहाफ़ी तमाम तर वो गुफ्तगू रिपोर्ट करते हैं जो इमरान खान करते हैं, उसको रोकने के लिए अब ये सहाफ़ियों के दाखिले के ऊपर नई पाबंदियाँ आयद कर दी गई हैं, जो इस्लामाबाद हाई कोर्ट की और आला अदालतों के अहकामात की खिलाफ वर्जी है। इस पर तफसीली बात करेंगे। सबसे पहले तो आपको ये बताएं कि आज की प्रोसीडिंग्स में हुआ क्या। आज फिर गवाहों के बयानात रिकॉर्ड होने थे, लेकिन आज जब समाअत शुरू हुई तो सबसे पहले इमरान खान खुद रोस्टम पर आ गए और उन्होंने आकर बात की जो एहतसाब अदालत के जज हैं उनसे, और ये कहा कि बुशरा बीबी की सेहत के हवाले से जो है वो सबसे पहले तो इमरान खान ने कहा कि जो इजाफी दीवारें खड़ी कर दी गई हैं ये ओपन कोर्ट का माहौल नहीं है। और उन्होंने कहा कि पहले ये बताएं, जज फाजिल जज जो हैं उन्होंने कहा कि बुशरा बीबी की सेहत के हवाले से क्या हुआ, अब तक क्या पेशरफ्त हुई है, तिबी मुआयना हुआ या नहीं हुआ। तो इमरान खान ने कहा कि डॉक्टर आसिम यूनुस ने बुशरा बीबी के टेस्ट शिफा से कराने की तजवीज़ दी थी और जेल इंतज़ामिया ने पिम्स अस्पताल से टेस्ट कराने पर बज़िद हैं। लिहाजा ये कहा जा रहा है कि जेल मैनुअल के मुताबिक सरकारी अस्पताल से ही टेस्ट कराने की इजाज़त है। जिस पर अदालत ने पूछा कि क्या डॉक्टर आसिम यूनुस जो हैं वो आज आ सकते हैं, तो बताया गया कि वो बहुत मसरूफ़ हैं, लेकिन अगर अदालत हुक्म देगी तो वो आ जाएंगे। और उसके बाद ये कहा गया इमरान खान की तरफ से कि बुशरा बीबी को टॉयलेट क्लीनर खाने में मिला कर दिया गया और बुशरा बीबी की तबीयत बिगड़ती जा रही है, रोज़ इनके मैदे में जलन होती है। लिहाजा इस मौके के ऊपर अदालत ने बाकायदा हुक्म जारी कर दिया है और ये कहा है कि इस कंट्रोवर्सी को ख़त्म करने के लिए कि वो जेल मैनुअल्स कहते, जेल हुकाम कहते हैं कि हम सरकारी अस्पताल से कराएंगे, आप कहते हैं कि प्राइवेट से करवाएंगे, तो ये फैसला किया गया कि शौकत खानम के जो डॉक्टर आसिम यूनुस हैं उनकी ज़ेर निगरानी शिफा हॉस्पिटल जो इस्लामाबाद का निजी हॉस्पिटल है वहाँ से उनके तफसीली तिब्बी मुआयना करवाया जाएगा, एंडोस्कोपी करवाई जाएगी, ताकि इस बात की खोज लगाई जा सके कि बुशरा बीबी को जो खाने में क्या दिया गया। इस मामले के साथ साथ इमरान खान को फाजिल जो जज हैं उन्होंने ये भी कहा कि आप समाअत के दौरान प्रेस कॉन्फ्रेंस से गुरेज किया करें। तो उन्होंने कहा कि मेरे नाम से, इमरान खान ने कहा कि मेरे नाम से अगर बाहर कोई गलत बयान दिया जाता है तो मैं इसकी वजाहत करनी पड़ती है, इसलिए सहाफ़ियों से बात करता हूँ। इस पर अदालत ने कहा कि आपको अदालत के डेकोरम का ख्याल रखना चाहिए, जिस पर अदालत ने, इमरान खान ने कहा कि समाअत के बाद जेल इंतजामिया
इंतजामिया मीडिया को कमरा अदालत से बाहर निकाल देती है। और इस मौके पर अदालत ने कहा कि आपने जो भी गुफ्तगू करनी हो आप लास्ट में कर लिया करें समाअत के बाद, और समाअत के बाद सिर्फ 10 मिनट मीडिया से बात करने की इजाज़त दी जाए, ये भी कहा इमरान खान ने। इस हवाले से अदालत ने उन्हें कहा कि वो प्रेस कॉन्फ्रेंस ना किया करें। उन्होंने कहा कि वो सिर्फ वजाहत करते हैं जो भी गुफ्तगू हुई होती है, लेकिन बुनियादी तौर पर मीडिया का वहाँ जाने का मकसद इमरान खान से गुफ्तगू तो नहीं है, वो तो उस ट्रायल को कवर करना है कि क्या वहाँ पर ओपन ट्रायल हो रहा है या नहीं हो रहा। लेकिन वहाँ पर जो सूरत हाल है, मैं आपको बताऊँ कि मैं जब खुद गया तो हमने देखा कि तकरीबन 80 फुट का बड़ा वो हॉल है और उसमें 4 मुख्तलिफ रुकावटें खड़ी करके और मीडिया को सबसे एंड पे खड़ा किया जाता है, 40 फुट से भी दूर खड़ा किया जाता है। और वहाँ से तो ना प्रोसीडिंग्स का पता चलता है कि हो क्या रहा है, और सिर्फ आप देख सकते हैं, सुन कुछ भी नहीं सकते। और फिर वो ये कोशिश की जाती है जेल हुकाम की तरफ से कि इमरान खान से बात भी ना की जाए और उनकी जो गुफ्तगू है वो भी रिपोर्ट ना की जाए। लेकिन बहरहाल इस समाअत के बाद अदालत ने बाकायदा हुक्म जारी कर दिया है और ये कहा है कि जो दरखास्तें हैं तिब्बी मुआयने की बुशरा बीबी की वो मंजूर की जाती हैं। उनका एंडोस्कोपी टेस्ट जो है वो शिफा हॉस्पिटल से 2 रोज़ में कराने का सुप्रीडेंट जेल को हुक्म दे दिया गया है। बुशरा बीबी की एंडोस्कोपी है वो डॉक्टर आसिम यूनिस और सरकारी डॉक्टर्स के ज़ेरे निगरानी करवाई जाएगी। और बाकायदा तौर के ऊपर जो जज हैं उन्होंने वो जो रुकावटें हैं उसकी इमरान खान ने कंप्लेन की कि ये कैसा ओपन ट्रायल है कि इतनी बड़ी बड़ी रुकावटें खड़ी कर दी गई हैं और मीडिया को सबसे एंड पे और कोर्ट सबसे आगे और दरमियान में 40 फुट का वक्फा है, तो इसको कैसे जो है वो आप ओपन ट्रायल कह सकते हैं। तो अदालत ने वो भी गिराने का हुक्म दे दिया है और ये कहा है कि जब तक दीवारें नहीं हटाई जाएंगी समाअत आगे नहीं बढ़ेगी। और उसके बाद फिर ये हुक्म दे दिया गया कि फौरी तौर के ऊपर ये जो प्रोसीडिंग्स हैं ये उस वक्त तक नहीं होंगी जब तक ये रुकावटें नहीं हटाई जाएंगी। तो फाजिल जज ने मीडिया के जो वहाँ पर 5 रिपोर्टर्स थे, उसके बाद हुआ ये कि 3 रिपोर्टर्स को पहले जाने दिया गया, 2 को बाद में मजीद जाने दिया गया। सुनो टीवी के सदाकत अली साहब हैं और जी टीवी से रईस साहब हैं, इन दोनों को बाद में जाने की इजाज़त दी गई। दीगर जो सहाफ़ी हैं जो सोशल मीडिया के लिए रिपोर्ट करते हैं या जो सोशल मीडिया पर बात करते हैं उनको जाने की इजाज़त नहीं दी गई। और फिर उसके बाद जो 3 सहाफ़ी रोस्टम पर आए, हज़रत जज से उन्होंने पूछा, बात की और ये कहा कि अदालत ने पूछा कि आपको किसी परेशानी का सामना तो नहीं है, तो उस पर सहाफ़ियों ने जवाब दिया कि अदालती कार्रवाई सुनने में दुश्वारी है, बिल्कुल समझ नहीं आती। इससे बिल्कुल एंड के ऊपर सहाफ़ियों को रखा जाता है जेल हुकाम की तरफ से और प्रोसीडिंग्स तकरीबन 40 फुट दूर होती हैं। ऐसी सूरत हाल में कुछ समझ नहीं आती, लिहाजा केस की समाअत 23 अप्रैल तक मुलतवी कर दी गई है और अब आइंदा समाअत पर मजीद कार्रवाई होगी। लेकिन साथ में अब इमरान खान का और बुशरा बीबी दोनों का तिब्बी मुआयना करवाने का हुक्म दे दिया गया है। ये आज की अहम प्रोसीडिंग्स है। दूसरी तरफ जब जेल के बाहर मीडिया से गुफ्तगू की शोएब शाहीन ने, उन्होंने कहा कि हसन नियाज़ी समेत 2 लोगों को जेल से गायब कर दिया गया है। जंगल में भी ऐसा कोई कानून नहीं होता, जंगल का बादशाह अपनी रियाया के बारे में बेहिस नहीं होता और बादशाहों और जंगलों का कोई भी कानून नहीं होता। और उन्होंने कहा कि जंगलों के भी कुछ कानून होते हैं लेकिन यहाँ पर तो वो भी नहीं है। उन्होंने कहा ये बात काबिल अफसोस है कि इस मुल्क में रूल ऑफ लॉ नहीं है। लिहाजा उन्होंने कहा कि जो कुछ मुल्क में हो रहा है वो जुल्म और ज़्यादती है और सारा पाकिस्तान कह रहा है कि चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान की मुद्दत जो है उसमें तोसी ले रहे हैं। हम रात की तारीकी में बल्ले का निशान लिया गया और कहा गया कि इन केसेस ना सुने जाएं और पाकिस्तान के इलेक्शन से कबल हमसे लेवल प्लेइंग फील्ड भी छीनी गई। लेकिन इन सारे हालात के बावजूद जो है वो आज पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए मजीद मुश्किलात पैदा की जा रही हैं और अब चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान को तोसी देकर एक नया जो गेम है और जो ड्रामा है वो रचाया जा रहा है। उन्होंने कहा कि इसकी भरपूर मुज़ाहमत करेंगे वो और नहीं होने देंगे ऐसा कोई भी गैर आइनी और गैर कानूनी काम जिससे किसी शख्स को ज़ाती तौर के ऊपर फ़ायदा दिया जाए। लिहाजा आज 190 मिलियन पाउंड केस में इमरान खान और PTI के बयानिए को जो है वो तकवीत मिली है कि इमरान खान का अब तिब्बी मुआयना भी होगा, बुशरा बीबी का भी तिब्बी मुआयना होगा, प्राइवेट हॉस्पिटल से होगा, शौकत खानम की सुपरविजन में होगा हॉस्पिटल के और डॉक्टर्स की, और इसके साथ साथ जो रुकावटें हैं जेल के अंदर की और जो कोर्ट रूम की वो भी गिराने का अदालत ने हुक्म दे दिया है।